मेरा नाम प्रवित रावत है। मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका सेक्टर 22 का स्टूडेंट हूँ, नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, और मेरी जे एडवांस में 9899 रैंक आई है। तुम मेरे कमरे को सजाना चाहते हो, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। यही हाल होता है आईआईटी की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट के कमरे का। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना किसी बाहरी मदद के स्कूल की ही शिक्षा के भरोसे जेईई एडवांस क्रैक कर लेते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। मेरा नाम प्रवित रावत है और मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका सेक्टर 22 का स्टूडेंट हूँ, नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, और मेरी जेईई एडवांस में 9899 रैंक आई है। ये स्कूल का नाम इतना अंग्रेजी है, ये स्कूल सरकारी ही है ना? हाँ, ये सरकारी स्कूल ही है। तो ये दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र हैं बेसिकली, और इन्होंने जेईई एडवांस क्रैक कर लिया है। आम भाषा में कहें तो जेईई एडवांस फोड़ दिया है। प्रवित, थोड़ा सा और अपने बारे में बताएं, अपनी स्टडी के बारे में बताएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं जो आपकी उम्र के हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं आने वाले दिनों में, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि आपने कैसे तैयारी की। सर, ज़्यादातर पार्ट मेरी तैयारी का सेल्फ स्टडी रहा है, तो 1 साल से कुछ ज़्यादा सेल्फ स्टडी करी है। तो सेल्फ स्टडी के लिए मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप अपने सोर्सेज अच्छे से बना के रखिए और उनको अच्छे से फॉलो करिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कोई भी एग्ज़ाम निकालने से। देखिए, आजकल सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब हो गया है कि खुद से पढ़ना, लेकिन आप एक छात्र हैं जिसको कहीं ना कहीं से शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने स्कूल से जो एजुकेशन आपको मिली है उसके बारे में बताएं। सर, हमारा स्कूल एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा रहा। ऐसा कहीं लगा नहीं, कहीं कमी नहीं लगी एजुकेशन की। हमारे टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे, जिन्होंने अच्छे से कंसेप्ट्स और सारी चीज़ें पढ़ाई थी हमें। वो डाउट्स के लिए अवेलेबल रहे। हम ऑनलाइन भी डाउट पूछते थे और वो व्हाट्सएप के थ्रू तो वो रिप्लाई करते थे। एंड जून में हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस हुई थी समर वेकेशन के टाइम पे, तो उससे मेरा सिलेबस स्कूल लेवल पे एक अच्छे टाइम पहले कंप्लीट हो गया था। ज़्यादातर लोग जो सरकारी स्कूल के बारे में सुनते हैं उनका एक समझ होती है कि सरकारी स्कूल मतलब टीचर हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो पूछ नहीं रहे हैं, बच्चे अगर कोई डाउट लेकर जाते हैं तो सॉल्व नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ कभी होता था? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा स्कूल पढ़ाई के मामले में हम आगे रहा है हमेशा, और हमारे टीचर्स अवेलेबल रहे और पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और आप डाउट लेकर जाते थे तो उनका अप्रोच कैसा होता था? सर, वो प्रॉपरली सॉल्व करते थे आराम से। वो जो भी क्वेरीज होती थी, जो भी कहीं कमी होती थी, वो भी बताते थे। मान लीजिए कि अगर आप स्कूल से एक बार घर आ गए और अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और फिर आपके मन में कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो तब वहाँ पर कैसी स्थिति बनती थी और टीचर से पूछते थे, तब उनका अप्रोच क्या होता था? सर, अगर मेरा सेल्फ स्टडी करते वक्त डाउट आता था तो पहले मैं खुद से ट्राई करता था सॉल्व करने का, नेट के थ्रू अपने अलग अलग चीज़ें पढ़ के। बट अगर फिर भी कुछ कमियां रखती थी मुझे, तो मैं अपने टीचर से पूछता था। वो सॉल्यूशन के साथ और भी रिसोर्सेज देते थे जहाँ से मैं पढ़ सकूँ उसके बारे में। और टाइमिंग कैसे मैनेज की, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है स्टूडेंट्स के साथ कि टाइम को बहुत प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है जब बात किसी बड़ी स्टडी की आती है। यस सर, तो सुबह स्कूल के बाद शाम को खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करा, एंड फिर शाम से लेकर रात तक सेल्फ स्टडी करता था। एक दिन में अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? हाँ सर, 8 से 10। जब जैसे छुट्टी होती थी तब तो फिर पूरा दिन पढ़ाई करते थे, 10 आवर्स तक जाती थी। स्कूल के टाइम पे भी स्कूल को मिला के 10 आवर्स समथिंग। प्रवित, कितने टाइम से आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? सर, मैं 9 से पढ़ता था, तो 9, 10, 11, 12 करे। 4 साल? 4 साल आप इस स्कूल में पढ़े? हाँ जी सर। तो 4 साल में एजुकेशन का जो पैटर्न था वो किस किस तरह से आपने देखा? सर, तो एक्चुअली 9th में ही हम ऑनलाइन गए थे, ऑफलाइन क्लासेस थी। फिर 10th और 11th का काफ़ी पार्ट ऑनलाइन रहा था। तो 9th और 12th में हम स्कूल में गए थे कोरोना की वजह से। यस सर। यहाँ के स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव थे इन अ नाइस वे। पढ़ने को मोटिवेशन मिला स्टूडेंट्स से भी और टीचर्स से भी। तो सर, ऑल ओवर इन्वायरमेंट पढ़ाई के रिलेटेड काफ़ी अच्छा था।
घर में सपोर्ट किसका ज़्यादा रहा, मम्मी का पापा का? ज़्यादा तो दोनों सामने बैठे हैं। हाँ वो नहीं, वो दोनों का अच्छा रहा। मम्मी का थोड़ा मॉरल सपोर्ट रहा, इंकरेज करती रही मम्मी जी। एंड पापा जी जैसे कुछ यूट्यूब पे उन्हें कुछ मिला अच्छा जेई के रिगार्डिंग, कोई टीचर्स मिले, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो मुझे ज़रूर भेजते थे। प्रवीत, ऐसा बोला जाता है कि जब जेई यानी कि आईआईटी का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है तो उसके लिए बेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने में किसने मदद की? सर हमारी 9th-10th में मैथ्स टीचर थी अमिता मैम, तो और वो हमारी काफ़ी अच्छी मैथ्स टीचर थी। और वो बीच बीच में हमें आगे की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स भी बीच कभी कभार बताया करती थी। तो उन्होंने एक आइडिया दिया था मुझे जेई का, और जिस जेई वाले एग्ज़ामिनेशन जो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इस वर्ल्ड का आइडिया दिया था उन्होंने। प्लान मोर लाइक हेल्प करी थी उन्होंने। तो जैसे मैं 9th में था तो मुझे कुछ 10th के कंसेप्ट सीखने होते थे, पढ़ के उनसे कुछ डाउट्स होते थे तो मैं वो पूछ लेता था। उन्होंने ऐसे ऑल ओवर हेल्प करी, उन्होंने मोटिवेट ही किया है आगे एक्स्ट्रा पढ़ने का, मैथ स्पेशली, और अच्छे क्वेश्चंस देना। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए। अच्छा, तो यानी कि आपका बेस भी स्कूल में ही बना? यस सर, मोस्ट ज़्यादातर स्कूल में ही बना है। अच्छा, प्रवीत सिर्फ पढ़ते ही हैं या फिर प्रवीत और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं? यस सर, और भी फुटबॉल मुझे खेलना बहुत पसंद है। स्कूल की तरफ से मैं एक बार एथलेटिक्स में गया हूँ, 2 बार एथलेटिक्स में गया हूँ, और 2 बार टग ऑफ वॉर में गया था। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि स्कूल से आपको इस तरह का गाइडेंस मिले ताकि आप ऐसे एग्ज़ाम में न सिर्फ बैठने के बारे में सोचें बल्कि उनके बारे में आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए, और उसके बाद आपकी तैयारी भी स्कूल इस हद तक कराए कि आप जेईई एडवांस जैसा एग्ज़ाम निकाल सकें। हमारे साथ प्रवीत के पिता गुलशन रावत जी हैं। पहले प्रवीत प्राइवेट स्कूल में था, फिर आपने उसको दिल्ली के सरकारी स्कूल में कराया। तो ऐसा क्यों किया? अमूमन मैं अभी तक ऐसा देखता आया हूँ अपने जीवन में कि लोग सरकारी से प्राइवेट की तरफ चले जाते हैं। नहीं, हमारा ऐसा कोई पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं था कि उसको सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ डालना है, बट मैं सोशल मीडिया में न्यूज़ देखता रहता हूँ, तो उसी न्यूज़ के थ्रू जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जैसे नाम काफ़ी अट्रैक्टिव था, तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक यहाँ पर बन रहा है स्कूल द्वारका में, जो हमारे यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, मतलब 8-9 किलोमीटर है ज़्यादा डिस्टेंस। और वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है। और वहाँ तो ऐसे फिर उसके बारे में मैंने अपना खुद रिसर्च की, जाके स्कूल जाके पता किया, और कुछ ऐसे दोस्तों से पूछा जो वहाँ पर जिनके बच्चे ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे थे। बेसिकली 9th में कुछ सीटें अवेलेबल थी, तो हमने देखा कि वहाँ पर करीब 1000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वहाँ पर। तो हमने सिर्फ बोला कि चलो लेट्स ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो उसने एग्ज़ाम दिया और उसका वहाँ पर अच्छी रैंक आई, मतलब एग्ज़ाम में, रिजल्ट में, और इसका एडमिशन। कितने बच्चे बैठते हैं उस स्कूल के एग्ज़ाम के लिए? करीब 1000 बच्चे बैठते थे एक्चुअली। 80 सीट्स थी उसमें, 80 सीट्स अवेलेबल थी, तो उसके लिए 1000 बच्चों ने अप्लाई किया था। और प्रवीत की रैंक कौन सी थी उसमें? 3rd रैंक आ गई थी उसमें। थर्ड रैंक आ गई। लेकिन एक बात ये होती है कि स्कूल का स्ट्रक्चर अच्छा होना, दूसरा के अंदर जो टीचर्स हैं, अंदर जो मैनेजमेंट है, अंदर जो पढ़ाई की चीज़ें हैं जैसे किताबें हुई, दूसरी चीज़ें हुई, उनका भी उतना ही बेहतर होना। तो ये आपने जाकर चेक किया? हाँ, ये एक्चुअली हमारे कोई जैसे नॉन पर्सन है जैसे हमारे रिलेशन में, तो उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे थे, तो हमने उनसे फीडबैक लिया एक्चुअली कैसा है कैसा। तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा था, मतलब रिगार्डिंग द टीचर्स और फैसिलिटी, लाइब्रेरी और लैब्स के बारे में। तो फिर मैंने इसको क्यों ना कि मैं ट्राई करके देखा जाए इसमें। कभी प्रवीत के टीचर से बात हुई आपकी? हाँ, टीचर से मैं एक्चुअली पीटीएम अटेंड करता रहता हूँ रेगुलरली। मैंने कोई जब पीटीएम भी होती है? हाँ, पीटीएम सरकारी स्कूल में पीटीएम रेगुलर बेसिस पे होती है बेसिकली। कितने दिनों के अंतराल पर? जैसे हर एग्ज़ाम के बाद या यूनिट टेस्ट के बाद वो बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए तो टीचर को इनवाइट करते हैं। प्राइवेट स्कूल में आपका एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा रहा? नहीं, प्राइवेट स्कूल भी अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर वहाँ पर 8-9 फीस दे रहे हैं, तो अगर यहाँ पर थोड़े उसके इक्विवेलेंट अगर हमें एजुकेशन मिल रही है बेसिकली, तो क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए, सरकारी स्कूल में ट्राई। कितनी फीस देते थे हर महीने? वहाँ करीब मैं 8 या 9 हज़ार रुपये फ़ीस देता था, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन? इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट 10,000 रुपीज़ बेसिकली। तो वहाँ मुझे क्वार्टरली पे करना पड़ता था, यानी कि साल का 1,20,000 रुपए के आसपास बैठता है। 32,000 करीब क्वार्टरली जाता था, तो 1 लाख रुपीज़, यानी मोर देन 1 लाख रुपीज़ इन्हें ही है। और यहाँ कितना फीस लगता था सरकारी स्कूल? तो अभी कोई फीस नहीं है यहाँ, एक रुपए नहीं? 1 रुपया फीस नहीं। बात इवन ही वॉज गेटिंग मनी फ्रॉम द स्कूल स्टाइपेंड? हाँ, स्टाइपेंड फॉर हिज बुक्स एंड फॉर हिज यूनिफॉर्म्स एंड ऑल। मतलब जो यूनिफॉर्म है स्कूल की, उसके लिए भी पैसा स्कूल से ही मिल रहा? स्कूल से मिल रहा है।
बहुत अच्छा स्कूल है। एंड मैंने भी काफ़ी यहाँ पर रिकमेंड किया, अपनी सोसाइटी में भी काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया है उसके बाद। तो काफ़ी बच्चे इस तरफ प्राइवेट से भी सेकंड गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं, काफ़ी सोसाइटी से भी काफ़ी हैं। किताबों पे तो खर्चा हुआ होगा। नहीं, किताबों पे तो अगर हमने कोई अपनी प्राइवेट किताब लेनी है, बेसिकली उसको अगर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए फिर हम बाहर से अरेंज करते थे। अदरवाइज़ तो जो अपनी बुक्स हैं वो लाइब्रेरी से अरेंज कर लेता था स्कूल। बाकी सारी किताबें भी मतलब लाइब्रेरी से अवेलेबल हो जाती थी उसको। मोस्ट ऑफ द जो भी उसकी कॉम्पिटिशन्स की या कुछ बुक्स चाहिए उसको, तो उसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल। ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता इस हिसाब की हो कि आपको आउटसोर्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े। साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक पिता के तौर पर गुलशन जी ने जिस तरह से अपने बच्चे के भविष्य के ऊपर अपने एफर्ट्स डाले, आज वो सकारात्मक रिजल्ट दे गए हैं।